सभी को राधे राधे। जय मेरे गुरुदेव भगवान की जय हो। क्या नियति को सब कुछ पता है? क्या नियति हमें वही देती है जो हम उन्हें पहले दिए रहते हैं? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमें जो चीज मिल रहा है वो हमारा ही बोया हुआ है। हम उसी फल को काटते हैं, उसी फसल को काटते हैं जो हम पहले कभी किए होते हैं। ये नियति को पता कैसे चल जाता है कि हमने ये वाले कर्म किए हैं और ये वाले कर्म हमने नहीं किए हैं? वो कैसे हमें वही फल देती है जो हमने बोए होते हैं, है ना? भगवान के सामने हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हम दुनिया वालों के सामने अपने झूठ को सच का नकाब लगाकर दिखा सकते हैं, लेकिन झूठ तो झूठ होता है। वो भगवान से छुपा नहीं होता है, चाहे कुछ भी हम कर ले। तो चलिए आज इसी बात पे हम लोग आपस में बात करते हैं। जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं ना, तो पहले हमारा बही खाता खोला जाता है। भगवान के सामने हमारा पूरा कर्मों का जो देखा-जोखा सारा चिट्ठा खुल जाता है और फिर हमें कर्मों के हिसाब से माँ-बाप मिलते हैं, कर्मों के हिसाब से भाई-बहन मिलते हैं। अच्छे कर्म किए होते हैं तो बोलते हैं ना, हमारे माता-पिता सच में बहुत अच्छे हैं। अच्छे कर्म किए रहते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे भाई अच्छे हैं, हमारी बहन अच्छी है। और वही हम बुरे कर्म किए रहते हैं ना, तो हम अपने किस्मत को दोष देते हैं, हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान कैसे माँ-बाप मुझे मिले हैं, कैसे भाई मिले हैं, कैसी बहन मिली है मेरी, है ना? लेकिन ये सभी तो हमारे कर्मों का ही फल है। नियति तो वही दे रही है जो हमने कभी पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ बुरे कर्म किए होंगे, उसके हिसाब से तो ही दे रही है ना। लेकिन लेकिन अपने इस नियति को जो हमें मिल गया है, ठीक है, हमें उसे प्रारब्ध मान के भोग लेना चाहिए। लेकिन आगे का जो फ्यूचर है ना, उसको तो हम बदल सकते हैं ना अपने नए कर्म से। नवीन कर्म जो अच्छे कर्म में माने जाते हैं, वो कर्म करके अपनी नियति, अपने आगे वाले फ्यूचर, अपने प्रारब्ध को तो बदल सकते हैं ना, है ना? तो उसी संबंध में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले अपने प्रारब्ध को बदलने के लिए हमें अपने आप को ये चीज़ मनाना पड़ेगा कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना, अच्छी-बुरी, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। इसमें भगवान का कहीं कोई रोल नहीं होता है। जब ये इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, अगर आप अपने बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो मन में पता है असीम शांति हो जाएगी। और जो एक तरीके का जो होता है ना कि गुस्सा, एक तरीके का गुस्सा कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? गुस्सा जो है ना एकदम से शांत हो जाएगा और आप अपने आप को मान लेंगे, अपने आप को मना लेंगे कि ये मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है, तभी तो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बुरा समय चल रहा है, तो इसको हम अच्छे में भी बदल सकते हैं अपने नवीन कर्मों से। और वो नवीन कर्म जो होंगे वो अच्छे होंगे, सद्गुण से भरे होंगे, है ना? जैसे कि अभी हम जिस तरीके से व्यवहार करते हैं अपने माता-पिता के साथ, वही चीज़ व्यवहार आपको 20 साल के बाद अपने बच्चों के माध्यम से मिलेगा। यही चीज़ है। अगर आप अपना कर्म अच्छे से किए हुए हैं, तो आपको वही फल आपको दोबारा अपने बच्चों के माध्यम से मिलेगा। वही फल आपको अपने बच्चों के माध्यम से मिलेगा। एक तरीके का होता है ना कि हम इसको कैसे बोल सकते हैं, एक कॉमन कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब कि आप अपना कर्म करते जाइए और उसको पानी में बहाते जाइए, मतलब कि आप भूलते जाइए कि हाँ, मैंने ये अच्छे कर्म किए, मैंने इसकी भलाई करी है, मैंने उसकी मदद की है, उस ज़रूरतमंद
की मदद की है, मैं रास्ते चलते हुए किसी भूखे को मैंने खाना दे दिया है, किसी गरीब की बेटी को मैंने पढ़ा दिया है, किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया है। ये सारे अच्छे जो सत्कर्म हैं, आप इसको करते जाएँ और अपने माइंड से जब आप निकालते जाएँगे ना, भूलते जाएँगे, तो आपको एक तरीके का ना असीम शांति मिलेगी। और यही कर्म जब आप और समय आगे बढ़ेगा आपका, तो यही कर्म ना आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो जो चीज़ पुराना हमने कर लिया है, बुरा या अच्छा, उसके तो फल हमें मिल रहे हैं। अगर बुरा चल रहा है टाइम, तो हम इसको ना बदल सकते हैं। हम इसको अपने नवीन सत्कर्म के माध्यम से बदल सकते हैं। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि आपका समय बुरा चल रहा है, तो आप भगवान को कोसने लगे कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसे माँ-बाप मुझे मिले? क्यों ऐसे मेरे बच्चे मिले? क्यों मेरी ऐसे पति मिले? क्यों मेरी ऐसी पत्नी मिली? क्यों मेरा भाई ऐसा मिला? क्यों मेरा बहन ऐसी मिली? तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सभी के सभी जो है ना, ये हमारे कर्मों के ही तो फल हैं। नियति को सब पता है। नियति से हम भाग नहीं सकते हैं। हम बॉल जितनी तेजी से दीवार पे फेंकते हैं ना, उतनी ही तेजी से वो वापस रिटर्न आता है। आप जैसा काम करेंगे ना, वैसे ही फल आपके हाथ में आने वाला है। बस ये आप समझ लीजिए। तो नवीन कर्म ऐसा होना चाहिए, सत्कर्म से भरा हुआ होना चाहिए। और नाम जप, नाम जप का बहुत इम्पोर्टेंस है, नाम जप ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो नाम जप जो है ना, ये अब आपके और मेरे मन को कंट्रोल करता है, हमारी चेतना को जागृत करता है। और जब चेतना जागृत हो जाती है ना, तो सही और गलत का फैसला लेने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। तो नाम जप आज के ज़माने में ज़रूर करना चाहिए। कलयुग चल रहा है, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण यही बोले थे, कलयुग नाम अधारा। तो कलयुग में भर-भर के भगवान का नाम जप कीजिए। यही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, दोषारोपण से बच सकते हैं। जो भगवान पे जो दोष लगाते हैं, भगवान पे दोषारोपण करते हैं कि भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? जबकि भगवान के लिए तो हम सब उनके लिए एक समान हैं। भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमें किसी के साथ तो भगवान किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। वो भगवान बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं उस समय। और तब नियति आती है, और नियति हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देती है, और हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। तो भगवान को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखें, बहुत अच्छा करें, तो आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है। नाम जप ज़रूर करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री राधे।